नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च में आज मेरा जो व्याख्यान है वो प्राकल्पना की सीमाओं लिमिटेशंस ऑफ हाइपोथेसिस पर केंद्रित है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं प्राकल्पना की क्या क्या सीमाएं होती हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं, उन पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। जैसे हम जानते हैं, प्राकल्पना एक पूर्व अनुमान है, काम चलाऊ अनुमान है। लेकिन जैसा कि मिसेस पीवी यंग मानती हैं, प्राकल्पना एक केंद्रीय महत्व का विचार है जो किसी भी शोध के लिए, अनुसंधान के लिए आधार का कार्य करता है, आधार बनता है। प्राकल्पना निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और बिना प्राकल्पना के किया गया अनुसंधान कार्य अंधेरे कुएं में छलांग लगाने जैसा है। अर्थात एक ऐसा अनुसंधान, एक ऐसा शोध कार्य, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, जिसमें प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता, वो अनुसंधान अनिश्चित होता है, उसकी दिशा अनिश्चित होती है। तो प्राकल्पना का निर्माण करना नितांत आवश्यक होता है। लेकिन हम इस बात को भी ध्यान रखें कि प्राकल्पना की बहुत सारी सीमाएं हैं। प्राकल्पना के निर्माण में अगर थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती है या प्राकल्पना त्रुटिपूर्ण होती है, तो ऐसी स्थिति में उसके हानिकारक प्रभाव आना निश्चित है। प्राकल्पना की अपनी अनेकों सीमाएं हैं और प्रत्येक अनुसंधानकर्ता से, प्रत्येक सामाजिक अनुसंधानकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि उन सीमाओं को ध्यान रखा जाए जिस समय प्राकल्पना का निर्माण किया जाए। प्राकल्पना की सीमाओं को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से बता सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं। समाज एक अमूर्त व्यवस्था है, सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं। समाज के सदस्यों को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में ये अनुसंधानकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक घटनाओं, जिनको कि जटिलता के लिए जाना जाता है, उनको विशेष रूप से वो अध्ययन करे, ध्यान रखे, गहनता से अध्ययन करे, गहनता से उनके बारे में सोचे, उनके कारणों के बारे में सोचे, परिणामों के बारे में सोचे, और उसके बाद ही वो प्राकल्पना का निर्माण करे। सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं। प्राकल्पना का निर्माण जब किया जाता है तो जैसा हम जानते हैं कि तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। अंत में उन तथ्यों के आधार पर घटना के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है। जिस समय तथ्यों का संकलन होता है और जिस समय निष्कर्ष निकाला जाता है, एक लंबा अंतराल निकल जाता है। और ये जरूरी नहीं कि जिस समय निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं उस समय घटना का वही स्वरूप हो जो स्वरूप उस समय था जब तथ्य संकलित किए गए थे या घटनाओं का अध्ययन किया जाना था। तो ऐसी स्थिति में जटिल घटनाओं के संबंध में प्राकल्पना का निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। प्रारंभ में निश्चित रूप से अनुमान लगाकर प्राकल्पना बनाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि जो भी जटिलताएं हैं उनको ध्यान में रखा जाए। तो अगले बिंदु के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा कई बार असावधानियां बरती जाती हैं। मेरा तात्पर्य है कि कुछ अनुसंधानकर्ता जब अनुमान लगाते हैं
काम चलाऊ अनुमान प्राकल्पना के रूप में चुनते हैं, वो घटनाओं को लेकर, अध्ययन को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं होते और जल्दबाजी में वो अनुमान लगा लेते हैं। ये असावधानियां आगे चल करके अनुसंधान कार्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि जब प्राकल्पना ही दोषपूर्ण हो गई तो निश्चित रूप से जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो भी दोषपूर्ण होंगे। तो अनुसंधानकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि जब भी वो किसी घटना का अध्ययन करें, वैज्ञानिक अध्ययन करें, और किसी भी घटना के बारे में जब कोई भी पूर्व अनुमान लगाएं, अध्ययन क्षेत्र को लेकर के, घटना की प्रकृति को लेकर के, तथ्य संकलन को लेकर के, तथ्यों को विश्लेषण को लेकर के, कारणों को लेकर के, परिणामों को लेकर के, तो वो गंभीरता से सोचें और किसी भी प्रकार की असावधानी न बरतें, क्योंकि एक छोटी सी असावधानी पूरे अनुसंधान कार्य को प्रभावित कर सकती है। अगर प्राथमिक स्तर पर, इनिशियल लेवल पर अगर रिसर्चर सीरियस है, गंभीरतापूर्ण तरीके से वो घटना के सभी पहलुओं के बारे में पूर्व अनुमान लगाता है, और यदि उन अनुमानों के आधार पर वो अपने अनुसंधान कार्य को एक दिशा प्रदान करता है, तो ऐसी स्थिति में तो अनुसंधान कार्य के सकारात्मक परिणाम आने की संभावना रहती है। लेकिन यदि अनुसंधानकर्ता किसी प्रकार की लापरवाही बरतता है, असावधानी बरतता है, तो उस स्थिति में उसके द्वारा बरती गई असावधानियाँ या लापरवाहियाँ उसके संपूर्ण अनुसंधान कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देती हैं। अगली सीमा यह है कि कुछ अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना को ही अंतिम निष्कर्ष मान लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्राकल्पना तो केवल और केवल एक कामचलाऊ अनुमान है, एक पूर्व अनुमान है। यह पूर्ण निष्कर्ष नहीं है, अंतिम निष्कर्ष नहीं है। अनुमान और निष्कर्ष में बहुत बड़ा फासला होता है। हमारे द्वारा लगाए गए सारे अनुमान पूरी तरह सही नहीं होते। कुछ अनुमान हमारे सही होते हैं, कुछ अनुमान गलत निकलते हैं। तो मेरा ये सुझाव है अनुसंधानकर्ताओं के लिए कि वे जिन अनुमानों को प्राकल्पना के रूप में चुनते हैं, उन अनुमानों को अंतिम निष्कर्ष के रूप में वो ना माने। इस चीज़ का फैसला तो अनुसंधान कार्य करेगा कि उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष कितने सही हैं, कितने गलत हैं। उनमें से कुछ निष्कर्ष सही भी हो सकते हैं और कुछ निष्कर्ष गलत भी हो सकते हैं। अगली सीमा यह है कि प्रायः देखा जाता है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता विशेष रूप से अध्ययन में पक्षपात का तत्व ले आते हैं। पक्षपात क्यों करते हैं? इसका कारण यही है कि वो समाज में जन्म लेते हैं, समाज में ही पलते हैं, बड़े होते हैं, समाज के लोगों के साथ उनकी अंत्यक्रियाएं होती हैं समय समय पर, और समाज में वे अपनी प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं। इसके साथ साथ वे अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कोई भी ऐसा कार्य करना नहीं चाहते जिनसे उनकी बदनामी हो या उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। और इसके लिए कई बार ये देखा जाता है कि अनुसंधानकर्ता तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, घटना का वो स्वरूप प्रस्तुत नहीं करते जो वो जिसका अवलोकन करते हैं। कहीं ना कहीं पक्षपात की भावना देखने को मिल जाती है, और ऐसा करने से जो निष्कर्ष, वास्तविक निष्कर्ष निकलने चाहिए, वो निष्कर्ष नहीं निकल पाते, और जो निष्कर्ष आते हैं वो दोषपूर्ण निकलते हैं। प्राय देखा जाता है कि अनुसंधानकर्ता जब प्राकल्पना का निर्माण करता है, उस समय उसकी अपनी रुचियां, संवेग, अपनी संस्कृति
इन सबसे प्रभावित होता है। वह अपनी विशेष रुचि के विषय का चुनाव करता है। बस यहीं से पक्षपात स्टार्ट हो जाता है। अपनी पसंद का विषय जिसका अध्ययन करना है, फिर अपनी पसंद के अध्ययन क्षेत्र का चयन जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जहां वो अपनी सुविधाएं देखता है, और अध्ययन की पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी जो धारणाएं हैं वो देखने को मिल जाती हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से अनुसंधान कार्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। श्रीमती पीवी यंग भी इस बात को स्वीकार करती हैं और उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, जिसका हिंदी रूपांतरण कुछ इस प्रकार है कि एक अनुसंधानकर्ता को अपनी प्राकल्पना की सत्यता को सिद्ध करने के लक्ष्य से अध्ययन शुरू नहीं करना चाहिए। उनका भी सुझाव है। अगली सीमा है कि देखा जाता है कि अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना के अनुसार ही तथ्यों का संकलन करते हैं, अर्थात अध्ययन क्षेत्र में जो वास्तविक तथ्य सामने आते हैं तथा उनके परस्पर गुण संबंध दिखाई देते हैं, उनके अनुसार प्राकल्पना में संशोधन या परिवर्तन नहीं करते, जो कि करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अध्ययन के अंत में निष्कर्ष असत्य और अप्रमाणित होते हैं। इस बारे में फ्राई का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने लिखा है वो ये कि मात्र विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए, वरन एक संस्था अथवा स्थिति की खोज में प्रश्नों को हमेशा सुझाव के रूप में समझना चाहिए। अध्ययनकर्ता प्राकल्पना को ही सब कुछ मान लेता है और इससे लाभ के स्थान पर हानियां अधिक हो जाती हैं। तो ये कुछ सीमाएं हैं प्राकल्पना की, और अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि पूरी सावधानी के साथ प्राकल्पना का निर्माण करें। जहां संशोधन की आवश्यकता है प्राकल्पना में, उसको समय समय पर संशोधित भी करें और वस्तुनिष्ठता को कायम रखते हुए अनुसंधान के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे।